हेलो दोस्त। रेलवे की एनटीपीसी वैकेंसी रिवाइज हो गई है, तो कहिएगा पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो हम इस समय पॉजिटिव बनने की कोशिश कर रहे हैं और न्यूज़ है आरआरबी अजमेर का। और न्यूज़ लगता है 2-3-4 घंटे पुरानी हो सकती है और एक्चुअली ये 4/1/2021 से लेके 4/7 से 5/7/2021 के बीच का ऐसा मालूम होता है। लेकिन अभी यूट्यूब पे तो आया है, इसलिए मेरे पास भी कई सारे क्वायरी हो गया है और मैं कह रहा हूँ कि मैं बना रहा हूँ वीडियो लेट, जल्दी नहीं बना रहा हूँ इसलिए। अब यहाँ पे देखिए कोई सारी वैकेंसी इंक्रीज और डिक्रीज होती है, इसकी सारी स्टेटस क्या होती है वेबसाइट पे आती है, आरआरबी के वेबसाइट पे। कोई वेबसाइट पे आया नहीं तो इंटरनल खबर को क्या हम ऑफिशियल मानेंगे? नहीं मानेंगे। दूसरी बात में कि जो भी वैकेंसी आती है वो कैटेगरी नंबर से सीरियल नंबर होती है, जैसा कि आरआरबी में जोधपुर से आया हुआ लेटर और जयपुर जोन के लिए कहा जा रहा है, जयपुर जोन डिवीज़न के लिए, क्योंकि जोन तो आपका नॉर्थ NWR है और उसमें डिवीज़न जयपुर की बात हो रही है। लेकिन इस कैटेगरी के हिसाब से उसमें सारा डिटेल नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके 2-3 कारण भी हम समझेंगे कि क्यों रिडक्शन ही क्यों, यानी अब मैं कहूँ कि वैकेंसी रिडक्शन ही क्यों, यानी कम होना क्यों है, या डिक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज ही क्यों, हम इंक्रीज की क्यों नहीं बात कर सकते। तो हम इंक्रीज की भी बात करेंगे और रिडक्शन की तो बात देखेंगे कहाँ से आ रही है। तो चलिए पहले हम थंबनेल में थोड़ा सा आते हैं अपने थंबनेल में। तो हमने दोनों चीज़ आपको लिख के रखा है कि वैकेंसी घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन सही होनी चाहिए। लेकिन ऑफिशियल नोटिस जो इंटरनल है उसके बारे में क्या कहा जा रहा है उसको थोड़ा पहले देख लेना ज़रूरी है, नहीं तो कहिएगा कि हमने सही चीज़ें नहीं बताया। तो देखिए यहाँ 2-3 चीज़ें बताई हुई है, जिसमें सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर डाइवर्सन की बात करा रहा है। तो ये डाइवर्सन का मीनिंग पूरे पैनल से है, केवल एनटीपीसी और ग्रुप डी से नहीं मतलब है। इसको थोड़ा सा छोटा नहीं आप सोचे, बड़ा छोटे सोचे। तो यहाँ पे केवल एनटीपीसी के टर्म में लोग कह दे रहे हैं, क्योंकि एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम हो चुका है सीबीटी, और सीबीटी हो चुका है, इसके लिए ऐसा बोला जा रहा है। तो देखिए डाइवर्सन पैनल और अनफिलेड पैनल की बारी कब होती है? जब आपकी सारा एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है और ज्वाइनिंग देनी होती है, उस समय आपकी डाइवर्सन की बात आती है। लेकिन पहले से गलती ना हो या कोई पॉलिसी में गलती नहीं हो, इसलिए इसको पहले से अनफिलेड पैनल के रूप में लिख दे रहा है, तो इसको भी समझिएगा। अब इसमें देखिए एक चीज़ तो यहाँ है, डाइवर्सन पैनल CBT 1 होने के बाद नहीं होता। एनटीपीसी का CBT 1 हो चुका है लगभग, तो कम होने के चांसेस अब मुश्किल है, और होगी तो स्पेशल अप्रूवल के द्वारा होती है। तो पहले तो डिक्रीज की बात खारिज कर दीजिए, हम इंक्रीज पे ही जाएंगे, कोशिश करेंगे। अब दूसरी बात आती है कि यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर को यहाँ पे क्रम संख्या लिख दिया है, जबकि यहाँ पे कैटेगरी नंबर से जनरली रहता है। हाँ, हो सकता है ये आरआरबी का होगा। तो दूसरा कारण यहाँ पे दिख रहा है। तीसरा कारण यहाँ पे दिख रहा है कि कम किए गए, यहाँ से देखिएगा, इसको हम थोड़ा सा एनालिसिस के टर्म में देखेंगे तो कम किए गए प्रत्येक पद की कारण, यानी इससे ये क्लियर होता है कि ऊपर के अधिकारी ने नीचे की अधिकारी से पूछा है कि क्या कारण है कि आप ये कम करना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इससे क्या कारण है, तो कारण अभी नहीं लिखा, और कारण नहीं लिखा तो ये इसको क्या मान सकते हैं आप? नामंजूर। ये नामंजूर है, मतलब ये सैंक्शन नहीं है, तो इसको सैंक्शन नहीं मानिएगा। जैसा कि कुछ लोग केवल नोटिस को लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको बताते होंगे, हमने पता है कि इसको 20-25 मिनट तक लाइन बाय लाइन एक एक लाइन पढ़ाएंगे, लेकिन इसका एक मतलब बनता है कि ये जो अभी इन्होंने कम करने के लिए बोला है ये मंजूर नहीं है। लिख लीजिएगा एक एक करके। 3 चीज़ें मैंने बताया, पहला डाइवर्सन पैनल बाद की बात होती है CBT के बाद, दूसरा आपका यहाँ क्रम संख्या है कैटेगरी नंबर का, और यहाँ पे अभी ये मंजूर नहीं हुआ है। चौथी चीज़ चलेंगे जो इसके रेफरेंस में जाएंगे, इसके रेफरेंस में हम जाएंगे तो थोड़ा सा हमें रेफरेंस वाला अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो रेफरेंस की अप्रूवल हमने ले लिया है, अनयूटिलाइज वैकेंसी का है। ये कई जगह से आती है, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं जयपुर से ही आती है, ये कहीं से भी आती है रेल, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, RCCB के टर्म में आती है, कभी बार रेलवे की मतलब से आती है, लेकिन ये सबके लिए लागू होता है। तो यहाँ पे आपने देख लिया होगा सारी कार्मिक अधिकार है, यानी प्रिंसिपल चीफ
पर्सनल ऑफिसर के द्वारा आया है, तो इसमें हम सारी चीज़ों को नहीं बात करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वो सेम चीज़ें है जो रेफरेंस है। क्या रेफरेंस है? 4(1) का। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, प्रपोजल ऑफ इंडक्शन एंड रेफरल अनयूटिलाइज पैनल आरआरबी वैकेंसी मेड फॉर जनरल रेलवे। अनयूटिलाइज पैनल अभी की बारी नहीं है एनटीपीसी में, अभी तो सीबीटी 1 चल रहा है, तो यूटिलाइज के बारे में अभी बात नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये सबके लिए कॉमन लेटर है जिसमें जितनी रेलवे की वैकेंसी होती है ये सब के लिए है। ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए है। कोई कह दे रहा है कि एनटीपीसी की वैकेंसी कम हो गई, कोई कह रहा है ग्रुप डी का, तो ये सब के लिए कॉमन नोटिस है जिसमें कहा गया है कि रेलवे के द्वारा सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना है। और सारा जूनियर रेलवे को यहाँ पे देख लीजिए, ओरिजिनल मैं डॉक्यूमेंट ऑफिशियल लेके आया हूँ, कोई वो नहीं है, जिसमें बोला गया है कि अनयूटिलाइज पैनल के वगैरह के बारे में जो भी गलतियाँ होती है रॉन्ग फिलिंग में, किस किस कारण से गलती हो सकती है। गलती से कैलकुलेट कर लिए वैकेंसी को, गलती से डाटा फिगर फिल कर दिए, किसमें, ये ऑनलाइन डाटा होती है वो ORIMS में, और या वो IRMS पोस्ट हो भी हो सकता है उसके द्वारा, और कुछ भी और हो सकता है, जिससे क्या होती है, क्या रिजल्ट परिणाम स्वरूप क्या होती है, डिले ऑपरेशन ऑफ पैनल और राइज इन ग्रीवियंस इन सेलेक्टेड कैंडिडेट। तो एनटीपीसी का कैंडिडेट सेलेक्टेड है क्या? कोई कह सकते हैं अभी एनटीपीसी 1/2019 का कोई कैंडिडेट सेलेक्टेड नहीं है, क्योंकि अभी सीबीटी 1 के स्टेज में है। तो ये सब के लिए क्या है, कॉमन लेटर है सभी के लिए कि ऐसी गलती कोई नहीं करे। लेकिन अगर कोई गलती कर दिया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए है, तो आरआरबी और जनरल रेलवे को सेट करना पड़ेगा, हर लेवल पे हर अधिकारी को। साथ में इसने बोला है कि अगर किसी कारण से filling of vacancies in certain post indented by RRB notifying railway account of the urgent of any other reason, they fail the RRB reduce the notify vacancy against the post of the railway। देख लीजिए क्लियर कर रहा है कि देयर आर ए इंसिडेंटली एंड फीलिंग incidents of filling of the vacancy with certain post included in the RRB notification। अगर नोटिफिकेशन में फिल हो गया तो इंसिडेंट के टर्म में लिखेंगे, लेकिन अगर कुछ और भी होती है तो इसको क्या करना है, इसके लिए आपको जल्दी से बताना है और आपको आपकी डाटा है उसको अपडेट कर देना है रिड्यूस वैकेंसी के बारे में आरआरबी के द्वारा जोनल ऑफिस। अब इसमें एक चीज़ और कह दिया गया है कि अगर कोई चेंज होता है तो आपको कब तक बताना है, आपको सीबीटी 1 तक ही बताना है। तो अगर एनटीपीसी की पर्सनल अगर हम लेते हैं ना 1/2019 को, तो सीबीटी 1 शुरू हो चुका है। लेकिन सीबीटी 1 मतलब कि ऐसा नहीं कि अभी सीबीटी 1 का रिजल्ट आ चुका है, हालांकि लिखा हुआ है कि रिजल्ट डिक्लेरेशन से पहले पहले तक ही देना है। तो यहाँ पे अभी सीबीटी 1 स्टार्ट हो चुका है, रिजल्ट आते आते ये घटा या बढ़ा सकते हैं, लेकिन जनरली घटेगा नहीं, ये बढ़ेगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं केवल घटेगा। तो घटने के बाद देखिए रेलवे ने लिखा है बढ़ने की भी बात किया है, ध्यान दीजिए, कोई इसको बता नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखिए दी कंसर्न आरआरबी विल रिटर्न द रिलेवेंट इंडेंट इन द रेलवे फॉर द इफेक्टिंग द इंक्रीज भी कर सकते हैं, इसमें हो सकता है। लेकिन इंक्रीज तो वैकेंसी भी जब रिवाइज होगी और उसको देखा जाएगा, तब देखा जाएगा कि कितनी पोस्ट खाली है, कितनी और ज़रूरत है, उसके अनुसार पे होगी। अब दूसरी ज़रूरत ये बनती है कि ऐसा नहीं कि ये पॉलिटिक्स चल रहा है कि पहले सर्कुलर घुमा दिया जाए और वैकेंसी को कम किया जाए। तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अभी तक वेबसाइट पे नहीं है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि अभी बढ़ेगी कि घटेगी। और इसमें और सारी चीज़ें जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि रेलवे ने बोला है कि अगर ऐसा गलती होता है तो फिक्स किया जाए। यानी कुल मिला के हम सारी चीज़ें को देखेंगे एक बार, तो एक बार देखने के बाद 2-3 चीज़ें निकलती है। एक तो कह रहा है, रेलवे कह रहा है कि पैनल होने के बाद दिक्कत होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को फिक्स होनी चाहिए कि जिन्होंने दिया है, और साथ में कैंडिडेट ऐसे हैं जो सेलेक्ट हो जाते हैं उनकी हमेशा ग्रीवियंस आती है। ग्रीवियंस के रूप में कहें तो आरटीआई होता है, आरआरबी जाके लोग वहाँ पे पूछते हैं कि हमारा क्या हुआ, उसके साथ साथ कंटिंजेंट चलती है, वगैरह वगैरह चलती है। इसलिए सारा प्रोसेस को अभी से डिसाइड कर लें सीबीटी 1 की पहले। तो यहाँ पे कोई नहीं कह रहा है कि ग्रुप डी की बात चल रही है अभी, या ग्रुप एनटीपीसी की बात चल रही है, या आपका मिनिस्ट्रियल की बात चल रही है, या आने वाली वैकेंसी के बारे में बात चल रही है। यानी एक ओवरऑल सारी चीज़ों को एक साथ ले रखा है
कि ऐसी गलती नहीं किया जाए। अब यहाँ पे जो अजमेर वाली बात कर रहे थे जिसके बारे में, तो देखिए इसमें तो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। सबसे पहले तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। अगर होता तो इस पे ऊपर से इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा कि जिसके कारण से आप पदों को कम कर रहे हैं उसका कारण लिखिए। अगर कारण लिखेगा, जेन्युइन कारण होगा, तो इसकी बहुत सारी उपाय होती है रेलवे का। रेलवे में इसने लिख भी रखा है, दूसरे आरआरबी में डाइवर्ट भी कर सकता है। आरआरबी के नीचे वाले नोट में है, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, आरआरबी अपने ही जोन के अपने दूसरे डिवीज़न में इसको यूटिलाइज कर सकता है, लेकिन लोगों को इतनी जल्दी वैकेंसी कम नहीं होगी। तो उम्मीद कीजिए कि वैकेंसी अभी कम न हो, इंक्रीज ही हो। इसीलिए मैंने वीडियो में थंबनेल रखा है कि वैकेंसी बढ़ाया जाएगा, खुशखबरी आएगी, अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए कह सकते हैं कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव, तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।